रजो और सतो गुण से परे है, उत्तम है। उस उत्तम भगवान से खुद को जोड़ना पुरुषोत्तम योग कहलाता है। तो इस पुरुषोत्तम योग में हम लोग भगवान से खुद को और भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही पापी मानुष में हम लोग गिनती में आते हैं। इसीलिए हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम जो भगवान का योग है, उस योग के माध्यम में हम लोग भगवान से खुद को जोड़ सकते हैं और भगवान के धाम में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। हम लोग भगवान को विनती कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपका जैसा इच्छा होगा आप ऐसा कीजिएगा। आप हमें ऊपर लेके जा भी सकते हैं, आप अगर चाहे तो हमें इस धरातल में भी रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम प्रसन्न प्रभु फर्स्ट जो श्लोक है 15 अध्याय का वो पढ़े थे, उसमें हम लोग को ये पता चला था कि किस तरह से ये जो भगवान का जो गोलोक धाम है उसको हम लोग जो बरगद का पेड़ होता है उसके साथ हम लोग को पता चलता है कि वो बरगद का पेड़ है। लेकिन हम लोग का ये जो भौतिक संसार है इसमें हम लोग को ये पता लगता है कि अगर पानी में जिस तरह से पेड़ का छाया पड़ता है तो वो उल्टा हो जाता है, तो उसी तरह से वो जो बरगद का पेड़ है भगवत धाम का, वो इस जगत में आके उल्टा हो गया है। तो उस जगत में जो हम लोग को प्रेम दिखाई पड़ता है, राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम दिखाई पड़ता है, इस जगत में वो काम रूप में परिवर्तन हो जाता है। जरा इधर उधर देखा जाता है, अगर कोई भाग के शादी करता है या फिर लड़का लड़की अभी का दिन में प्रेम करते हैं आपस में, तो लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम किए थे तो हम लोग भी प्रेम करने में हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है जब वो लोग कर सकते हैं। तो उन लोग को ये नहीं पता रहता कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो हम लोग का काम वाला प्रेम नहीं है। हम लोग शरीर से आकर्षित होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मन है उसको देखा जाता है। भगवान मन से देखते हैं। भगवान कुब्जा को भी मन से सुंदर माने थे, तो कुब्जा को भगवान एक्सेप्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रूप हम लोग को भगवान को दिखाएंगे, सज धज के भगवान के पास आएंगे तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे में नहीं करेंगे। तो इसी बरगद का पेड़ में हम लोग को ये दिखाई पड़ता है कि नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि उस जगत में जो भी है इस जगत में सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा मिलेगा। अगर उस जगत में हम लोग का सब अच्छा है तो इस जगत में सब कुछ बुरा मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे दूसरा वाला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अदक्षो इष्टोच धर्व प्रसितास्पति अध च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणा प्रविध विषय प्रबला अध च मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। तो इसमें प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तात्पर्य, अस्वस्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चातुर्दिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं तथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उत्तर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी तरह जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से इस विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख और जीव विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में
पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस जगत में हम लोग आके ये जो वृक्ष है इसका हम लोग भोग करना चाहते हैं। पीयूष प्रभु एक एग्जाम्पल दिए थे कि एक रानी का हार किस तरह से एक चिड़िया उड़ा के लेके जाती है और पेड़ पे टांग देती है। तो रानी पागल की तरह सबको ऐसा संदेश देती है कि जो भी ये हार लाएगा उसका मन माना उपहार किया जाएगा। तो एक वहाँ पे कोई था सैनिक, एक लड़की का पिता था, तो उस लड़की के पिता को मतलब पिता को अपने लड़की का ब्याह करवाना था। तो वो क्या सोचता है, तो इसी तरह कि हाँ हम भी इसमें शामिल होकर अगर हमको मिल जाएगा तो हम जो मिलेगा मेरे को धन उससे हम अपना बेटी का ब्याह करवाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग का भी है, इस मतलब इस जड़ जगत में आके हम लोग ऐसा सोचते हैं कि और भी आगे कुछ करना है, काम करे, ये करे, वो जरूरी होता है हम लोग के लिए। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो भोग में लग जाते हैं। हम लोग अपना जो धन होता है, भक्त लोग वो भगवत सेवा में हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसारिक लोग होता है उसको भोग करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग को भगवत गीता से ऐसे पता चलता है कि जो सर्वोत्तम भोक्ता है वो है भगवान कृष्ण। हम लोग चाह के भी भोग नहीं कर सकते। अगर किसी के घर में बहुत पैसा है लेकिन देखा जाता है कि उसके घर में सुख नहीं मिलता उसको, ठीक है, तो किसी का ऐसा भी देखा जाता है कि मिठाई का दुकान है, एक प्रभु जी से ऐसा एग्जाम्पल मिला था कि मिठाई का दुकान में देखा जाता है कि मालिक जो है वो खा सकते क्योंकि दुकान उसका है, लेकिन अंत में देखा जाएगा कि मालिक को शुगर डायबिटीज है तो एक भी मिठाई को चाह के हाथ नहीं लगा सकता है। इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग संसार को भोग पाएंगे, लेकिन असल में संसार को हम लोग भोगते नहीं है, भोग नहीं पाएंगे। तो असल भोग तो श्री कृष्ण ही भोगेंगे। वो श्री कृष्ण इस संसार को भी भोग सकते हैं और हम लोग को भी चाहे तो भोग सकते हैं। तो इस संसार में ऐसा है कि जो ये वृक्ष का जो शाखा होता है, टहनी होता है, उसको 3-4 चीज़ों से ऐसे बोला गया है कि हम लोग का जो जड़ जगत का जो ये वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इसको 4 तरह का जो शाखा है इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह का टहनी हम लोग के पास यहाँ पर है। तो हम लोग देखा जाता है तो सांसारिक जो लोग रहते हैं वो लोग धर्म करते हैं, लेकिन धर्म किस लिए करते हैं? हे भगवान मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये दिला दो, मेरे को संपत्ति चाहिए, मेरे को सुंदर लड़की नहीं मिली, सुंदर लड़की दिला दो। तो इस तरह से हम लोग भगवान के पास जाकर धर्म करते हैं, लेकिन असल में ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरा शरण ग्रहण कर लो। ये सब धर्म के मारे धर्म है, लेकिन धर्म के नाम पर यह धर्म नहीं है, यह अधर्म कहलाता है। फिर वो धर्म से हम लोग भगवान से अर्थ मांग रहे हैं, तो भगवान इतना दयालु कि भगवान दे भी देते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि देवी दुर्गा के पास हम लोग वेस्ट बंगाल में जैसा कि हम लोग होता है ना पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करते हैं, तो वैसे देवी को भी अर्पित किया जाता है। उसमें ऐसा मंत्र रहता है कि धनं देहि, रूपं देहि, जनं देहि, यशो देहि, पुत्रां देहि। तो इसमें बोल रहा है कि मेरे को धन दो, मेरे को पुत्र दो, मेरे को प्रॉपर्टी दो, ये दो, वो दो, रूप दो, सुंदरता दो। तो लेकिन हम लोग का जो वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय में हम लोग भगवान को ऐसा नहीं बोलते। शिक्षा अष्टकम में हम लोग ऐसा पता भी चल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बोलने के जाते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगत ईश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित वितो। हे भगवान मेरे को धन भी नहीं चाहिए, मेरे को सुंदरी लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को जन्म से जो ऐसा मान सम्मान वो भी नहीं चाहिए। भगवान आप सिर्फ हमारा सहाय बनो, और जब जब मैं जन्म ग्रहण करूँ एक भक्त के रूप में एक अच्छे जगह पे जन्म करूँ, चाहे हमको मनुष्य योनि भी प्राप्त ना हो, लेकिन उस भक्त के घर में मैं ऐसा हो कि एक चींटी, एक मकड़ी, एक मक्खी की तरह भी जन्म ले सकूँ, ताकि आपका एसोसिएशन हमको मिलता रहे, आपका संग हमको मिलता रहे। तो अर्थ के बाद हम लोग का क्या होता है? काम जागता है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ कमा लेते हैं तो हम लोग के मन में काम जागता है कि अब मेरे पास धन हो चुका है तो किस तरह से अब हम अच्छा सा एसी लगा सकते हैं, अच्छा 4 व्हीलर कार पे चढ़ सकते हैं, अच्छा और भी क्या हो सकता है कि होटल में जाके भोग कर रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम, फिर काम के बाद हम लोग का मोक्ष। हम लोग धर्म, जो लोग सांसारिक लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग ऐसे सुबह उठे सिर्फ भगवान के सामने थोड़ा अगरबत्ती घुमा देंगे, थोड़ा ये कर देंगे तो उसी से हमको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भक्त लोग तो यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष मतलब होता है कि मृत्यु के बाद ये जो आत्मा है ये जाके भगवान के अंदर विलीन हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो है भगवान का अंश, आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा का सेवा करना।
तो हम लोग जीव भी यहाँ पे दुनिया में आके भगवान का सेवा ही कर रहे हैं। और इस सेवा में ऐसा नहीं कि हम लोग को थकावट महसूस हो रहा है, इसमें और भी जितना करते उतना आनंद बढ़ते रहता है हम लोग का। तो इसी तरह जो ये आनंद बढ़ रहा है, ये भगवान, अगर ऐसे बंगाली में है कि गौड़ किशोर दास बाबा महाराज या कौन बोले तो पता नहीं, कि कृष्ण तुष्टि जगत जगत तुष्टि, मतलब कृष्ण को अगर हम लोग तुष्ट कर दिए, कृष्ण को संतुष्ट कर दिए, तो पूरा जो जगत है ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के दिन में हम लोग खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा जगह पे रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन लास्ट में तो ये दुनिया छोड़ के हम लोग को जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छा बिल्डिंग बना लिए, ठीक है, लेकिन बनाते ही जिस दिन गृह प्रवेश है उसी दिन एक्सीडेंट में मर गए। अब हम लोग सोचे थे कि अच्छे से रहेंगे, अब ये करेंगे, भोग करेंगे, अच्छे से घर बनाया है, अब चलो आराम से जिंदगी जाएगी, लेकिन चला गया। तो फिर से वही पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठारे शयनम, फिर से जन्म मृत्यु, फिर से माँ का गर्भ में जाओ। माँ का गर्भ में ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर शायद इसको बोले हैं कि काल कोठरी की तरह माँ का जो गर्भ होता है उसको तुलना किया गया है। एक जो बच्चा होता है वो ऐसे उल्टा रहता है, पाँव ऊपर की तरफ, मुंडी नीचे की तरफ। ऐसा अगर हम लोग को 1 घंटे के लिए भी कर दिया जाए तो हम लोग का ब्लड जो है वो सिर पे जम के हम लोग वहीं पे खत्म। लेकिन एक बच्चा को 9 महीने तक माँ के गर्भ में ऐसे उल्टा ही रहना पड़ता है। फिर माँ के गर्भ में जो अतड़ी बोलते हैं आप लोग शायद, ठीक है, वो अतड़ी इंटेस्टाइन जो होता है वो बच्चा को ऐसे जकड़ा हुआ रहता है, जिसको काल कोठरी में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को कैदी को बांधना रहता है तो उस तरह हम लोग बच्चे को वैसे वहाँ पे बांधा हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है, अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा होता है ना। हम लोग का कानून में भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसा काल कोठरी में डाल दिया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक ऐसे भोग मतलब जा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बच्चा बहुत खुश है, बच्चा लात मार रहा है, मतलब बच्चा एकदम अंदर में बहुत खुश है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जो तीखा खा रहे हो वो तीखा अंदर में जाके उस बच्चे के जो स्किन है उसमें जाके लग रहा है वो बच्चा, इसलिए उधर छटपट कर रहा है। तो हम लोग को मतलब हम लोग को लगता है कि सुख है चारों तरफ, लेकिन है दुख ही। तो बच्चा वहाँ पे अंदर में जाके भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ऐसा बोला जाता है कि उस जो गर्भ में बच्चा रहता है वैसा एक बार भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए। वो बच्चा रोते रहता है कि भगवान मैं बहुत बड़ा गलती किया कि इस संसार में मैं आना चाहा, लेकिन अब मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। तो मेरे को जल्दी से माँ के ये गर्भ है इस गर्भ में से निकाल दीजिए ताकि मैं जल्दी से आपका भक्ति करके मैं फिर से आपके पास जा सकूँ। लेकिन जब भी हम लोग जन्म ले लेते हैं माया का जो हम लोगों पर प्रभाव रहता है वो तुरंत पड़ जाता है। मम्मी पापा का प्यार, ठीक है, हम लोग का जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर का कोई भी सदस्य आएगा बोलता है ये देख तेरा चाचा, ये देख तेरा चाची, ये देख तेरा मौसी। लेकिन हम लोग को बच्चा को क्या दिखाना चाहिए, भगवान का तस्वीर सामने ला के भगवान को दिखाना चाहिए, ये देख ये है तेरा असली पिता, ये है तेरा असली माता। तो ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग बच्चा खुद तो सांसारिक है, बच्चे को भी हम लोग सांसारिक बना दे रहे हैं। इधर तो नहीं पता, वेस्ट बंगाल में ऐसे पहला बार जब बच्चे के मुंह में अन्न दिया जाता है तो अन्न में हम लोग भगवान का प्रसाद, मतलब जो लोग सांसारिक व्यक्ति रहते हैं वो लोग भगवान का प्रसाद नहीं देते हैं। वो लोग मांस मच्छी जो भी बनता है वहाँ पे वो लोग वो वाला बच्चा को खिलाते हैं। तो बच्चा तो उसलिए नहीं आया था ना, बच्चा तो आया था भगवान का भक्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब दे दे के जो बच्चा का चेतना है भगवान जो बसे थे, भगवान धीरे 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 दूर चले जाएंगे चेतना से। भगवान हम लोग के अंदर परमात्मा के रूप में हमेशा हम लोग के पास बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि तू एक बार मेरे को याद कर, मैं तुरंत अपना आंख खोल लूंगा। लेकिन हम लोग वो होता ही नहीं है कि वो वाला टाइम आए भगवान को याद करें कि भगवान बहुत टाइम हो चुका है, अब बहुत हुआ, बहुत भोग कर लिया, बहुत बार जन्म ले लिया, बहुत बार माता पिता, बहुत बार सब कुछ, बहुत बार फैमिली बना, लेकिन अब भगवान अब मेरे को इस संसार से मुक्ति दिला दो। आप मेरे लिए जन्मों जन्मांतर से मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। मनुष्य शरीर में हम भगवान को जान सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर कुत्ता बिल्ली का शरीर में गए तो हम लोग का चेतना वैसा नहीं रहता कि हम लोग जान सके कि कौन भगवान है, हम कौन है। हमको इतना ही रहेगा, अगर हम कुत्ता है तो हमको इतना रहेगा कि हम कुत्ता है, हमको उससे छीन के खाना है, उससे मारना है, तो हम कुत्ते के रूप में जानेंगे। लेकिन मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम लोग ऐसा जान पाते हैं कि हम लोग ये जो शरीर है ये शरीर नहीं है, हम लोग तो भगवान का परमात्मा का अंश, हम लोग आत्मा है। तो ये आत्मा हम लोग को भगवान के पास ही लेके जाएगा रिटर्न। तो सांसारिक जो लोग होता है वो लोग मोक्ष का प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करता है।
जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग तपस्या करने जाते हैं। पहले के दिन में देखा जाता है कि ऋषि लोग भी तपस्या करता था, 10,000 20,000 साल तक वो लोग तपस्या करते रहता था। उसके बाद तो वो युग के हिसाब से वो परिवर्तन हुआ है। तो ऋषि लोग तपस्या करके भी भगवान को बहुत बार नहीं पा सके। राम राज्य जब था, जब भगवान राम यहाँ पे अवतरित हुए थे, तो ऋषि लोग बोले थे कि भगवान हम आपसे मिलने के लिए कब से आपसे मतलब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोग को कब एक्सेप्ट करेंगे, कब हमको स्वीकार करेंगे। तो भगवान राम ऐसा बोले कि मैं तो यहाँ पे मतलब पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो अभी मैं आप लोग को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा और वहाँ पे आप लोग को सबको स्वीकार करूँगा। तो जितना भी ये सब हम लोग गोपी को पता है कि इतना सारा गोपी थी, इतने सारे रानियाँ थी, 16,000 रानी। तो ये लोग वही जो ऋषिगण थे, वही महिला का जो स्त्री का शरीर होता है वो प्राप्त करके तो भगवान इच्छा पूरा किए। हम लोग को भी भगवान से ऐसा इच्छा रखना चाहिए कि भगवान आप हमको स्वीकार कर दीजिए, मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान आप ही है एक मेरे सर्व मेरे प्रभु जो मेरे को स्वीकार कर सकते, और कोई नहीं है। तो हम लोग मोक्ष में ये नहीं चाहेंगे कि भगवान हमको मुक्ति दे दो। बहुत बार सीरियल में या फिर मूवी में ऐसा दिखता है, जब भगवान शिशुपाल का जब वो मस्तक छेदन करते हैं सुदर्शन से, उसका जो आत्मा है वो जाके भगवान के अंदर मिल जाता है। तो भगवान बहुत दयालु है कि जो भगवान का शत्रु है, भगवान उसका विनाश तो नहीं करते, भगवान उसको भी मुक्ति दे देते हैं। पूतना, फिर कंस, फिर रावण, इन सबको भगवान क्या किया, मुक्ति दी। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया, उनको फिर से जन्म मृत्यु, वैसे भगवान उसको खुद के अंदर फिर से ले लिया। तो ऐसा जो होता है कि इसको मतलब जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है उसमें बोला गया मोक्ष मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड। सुसाइड हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या करते हैं। तो ये जो मोक्ष है ये आत्महत्या करने के बराबर है। हमको जाके भगवान के वहाँ पे विलीन नहीं होना, हमको भगवान के वहाँ पे जाके फिर से गोलोक धाम में जाके हम लोग को सखी के अंडर में जो मंजरी गण रहती है, मंजरी के अंडर में रह के हम लोग को भगवान का फिर से सेवा करना है। वहाँ पे ऐसा होता है कि सखी लोग का और एक सखी रहती है, उप सखी, जिसको हम लोग मंजरी के रूप में जानते हैं। तो हम लोग के प्रभुपाद या फिर जितने भी वैष्णव अपना 6 गोस्वामी हैं, तो ये लोग वो मंजरी ही थे जो यहाँ पे गुरु के रूप में आके हम लोग को ये शिक्षा प्रदान करके गए हैं। बहुत बार हम लोग को ऐसा लग सकता है कि जो गुरुदेव आ रहे हैं वो भी हमारे तरह कामुक है, इसीलिए इस धरातल में प्रकट हुए हैं। लेकिन गुरुदेव और हम लोग पतित आत्मा हैं। हम लोग भगवान से बैर किए थे, भगवान से हम लोग शत्रुता किए थे, इसीलिए हमको गोलोक धाम से वापस इस जगत में आना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे जब भगवान सेवा ग्रहण करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को अगर वो वाला व्यक्ति इतना सेवा पा रहा है तो मैं ये वाला सेवा क्यों नहीं पा सकता। उसको मुंह पे पानी पिलाया दिया जा रहा है तो हमको भी देना चाहिए। तो भगवान बोले कि तो ठीक है, ये मेरा जगह है, तो इस जगह पे तुम लोग ऐसा नहीं मिल सकता। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, जो तुम्हारे लिए संसार एक बनाया हुआ है वहाँ पे जाके तुमको जितना भोग करना है उतना भोग कर लो। इसलिए यहाँ पे संसार में आने के बाद आप लोग देखिएगा कि भगवान आके हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि ऐसा क्यों भोग कर रहा है, इतना मत कर, तेरे को तो मैं तो तेरा असली पिता हूँ, मेरे पास वापस चल जा। ऐसा नहीं है। भक्ति मेरे अंदर जब खुद से आएगा, खुद से हम भगवान को जानेंगे, उस टाइम हमको भगवान अंदर से ऐसे मैसेज देते रहेंगे कि हाँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू वापस आ जा। तो हम लोग को ये मोक्ष का प्राप्ति भगवान से नहीं रखना है कि भगवान आप जहाँ भी रहे, हमको ये मोक्ष नहीं चाहिए। अगर आप मेरे को जन्म ही देना चाहते हैं तो जन्म दीजिए, लेकिन हमको हमेशा सेवा में लगा के रखिए अपना। इस सेवा के माध्यम से ही हम लोग को सुख प्राप्त होता है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाके सेवा देते हैं, तो ऐसा होता है कि शरीर हम लोग का थक जाता है, लेकिन अंदर में हम लोग का एक उत्साह रहता है कि और कितना अच्छा लगा ये सेवा करके, सेवा और ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा करेंगे। किसी को खाना बनाने दिया गया तो खाना ही बनाते जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद आए थे कोलकाता में एक प्रचार के लिए, तो वहाँ पे एक भक्त था जिसको ऐसा बोला गया था कि तू किचन में सेवा कर, किचन से निकलना मत। तो वो 24 घंटा लेकिन किचन का सेवा में ही रहता था। प्रभुपाद वहाँ पे 7 दिन तक लेक्चर दिया था। प्रभुपाद तो उसका मंदिर में ऐसा हुआ कि प्रभुपाद इतना दूर से इतना दिन बाद आया, तो क्या एक बार मैं प्रभुपाद को दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन वो बोला कि चलो ठीक है, अगर प्रभुपाद चाहेंगे तो जरूर कुछ होगा। मेरे को ये सेवा दिया गया है, इस सेवा के माध्यम से अगर भगवान को मेरे को स्वीकार करना रहेगा, गुरुदेव का कृपा मिलना रहेगा, तो हम लोग वो कृपा ले लेंगे।
तो प्रभुपाद वहाँ से निकल गए, तो मंदिर का मैनेजमेंट में जो किचन मैनेजमेंट में जो थे सीनियर, वो आके उस जो भक्त था उसके भक्त में एक चिट्ठी पकड़ा के गया कि ये तुम्हारे लिए प्रभुपाद रख के गए। और चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था कि 6 महीने के लिए ये जो भक्त खाना बना रहा था ये मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ भ्रमण, विदेश भ्रमण के लिए जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कभी कभी कि इतना सेवा मेरे ऊपर दे दिया गया, भगवान का दर्शन भी नहीं कर पा रहे, उधर आरती चल रहा है, हम भगवान का आरती नहीं देख पा रहे, यहाँ पे मेरे को सेवा में दे दिया गया जानबूझ के कि हम आरती में जा नहीं सके। लेकिन देखने वालों तो देख रहा है ना, भगवान देख रहा है, गुरुदेव देख रहा है। तो हम लोग को हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि सेवा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ हम लोग भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोग को झाड़ू सेवा मंदिर में दिया जाता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो झाड़ू सेवा में है, ये छोटा भक्त है, तुच्छ भक्त है। और जो पुरोहित है, पूजा कर रहा मंदिर में, ब्राह्मण है, वो उच्च स्तर का भक्त है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो जो झाड़ू सेवा कर रहा है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो भक्त का जो चरण धूलि रहता है, ठीक है, उसको उठा रहा है, उसको अपने सिर पे लगा रहा है। तो देखा जाता है कि जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, उससे ज्यादा इसके अंदर में कृष्ण चेतना घुसा हुआ है, ये और ज्यादा वैष्णव का सेवा कर रहा है। तो वो मतलब उसको भगवान ज्यादा प्रिय होंगे, भगवान उसको ज्यादा और से लाड प्यार से रखेंगे। तो ये जो संसार में बोला गया, जो ये वृक्ष का जो प्रतिबिंब है, इसमें ऐसा बताया गया है कि ये 4 जो चीज है, ये वृक्ष का शाखा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये इसके बाद वाले श्लोक में हम लोग ऐसा पता चलेगा, ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वाला जो प्रशाखा हम लोग के अंदर भी फैला हुआ है। हम लोग जितना ज्यादा उस वृक्ष में चढ़ने का कोशिश करेंगे, ये तो हम लोग आकर्षण कर रहा ना, धर्म हम लोग को चाहिए, काम चाहिए, अर्थ चाहिए, तो हम लोग अर्थ चाहिए। अब कुछ भी, अब पेड़ पे एक फल टंगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग अर्थ मानते हैं कि वो आम है, बोला आम अर्थ है, मोक्ष है, काम है, लोभ है, ठीक है। तो हम लोग उस आम को मतलब लेने के लिए पेड़ पे चढ़ेंगे, तो यहाँ पे तो पेड़ उल्टा है, यहाँ पे पानी के अंदर में वो पेड़ दिख रहा है। तो हम लोग जितना अंदर उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा हम पानी के अंदर घुसते जाएंगे, और एक समय आएगा ऐसा कि हम लोग डूब जाएंगे और वहीं पे खत्म। तो इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि जीवन मिला है, इसको और ज्यादा भोग कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अरे अभी और टाइम है, बुढ़ापा आने में और थोड़ा सा बाकी है, अच्छा से माला जप करेंगे तब देखा जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि आते आते एक ऐसा समय आ गया कि भोग करते करते ही वो मर गया। और ऐसा भी होता है, सांसारिक जो भोग मतलब करते हैं वो लोग, देखा जाता है कि मृत्यु के टाइम भगवान को याद नहीं कर पाते। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज बोले हैं कि 5 साल का उम्र से ही भगवान संतान जो होता है उसको भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि जब वो मरेगा तो उस 5 मिनट में जो भी उसको स्मरण होगा बाल्यकाल से, तो 5 साल का जो बालक होता है उसको 5 साल से चेतना का उदय होना शुरू हो जाता है। और 5 साल से वो अगर उस चेतना में भगवान को रख देगा, तो मृत्यु के समय जो वो चेतना फिर से वापस आएगा उसके पास, तो इस चेतना में भगवान ही वापस आएंगे और भगवान उसको अपने साथ फिर गोलोक धाम लेके जाएंगे। लेकिन सांसारिक ज्यादातर दृष्टिकोण में ऐसा देखा जाता है कि मैं चला जाऊंगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मैं तो अब नहीं रहूंगा, कौन देखेगा नहीं देखेगा। तो इसका और एक उदाहरण हम लोग को भरत महाराज से भी मिलता है कि भरत महाराज भक्त बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मतलब त्यागी भी थे। वो अपना राज्य, अपना जो रानी, स्त्री, अपना पुत्र सबको छोड़ के वन में कुटीर में रहने के लिए चले गए। तो एक झोपड़ी में भरत महाराज तपस्या करते थे, भगवान को लेके पूजा अर्चना करना, सब कुछ करना। भरत महाराज सोचे थे कि ये टाइम है, अब इस टाइम में हम अच्छे से भगवान का सेवा करने में कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक दिन तपस्या करते करते सामने एक नदी था। अब जो सामने एक हिरन, मतलब गर्भवती हिरन थी, तो पीछे उसका शेर दौड़ रहा था उसको खाने के लिए। तो हिरन अपना जान बचाने के लिए जोर से नदी के ऊपर छलांग मारी। तो वहां पे क्या हुआ, हिरन का जो अंदर जो बच्चा था वो बच्चा बाहर आ जाता है और हिरन वहीं पे मतलब नदी के साथ बह के वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो उस बच्चे को भरत महाराज, अब वैष्णव के अंदर ऐसा गुण होता है कि किसी का भी दुख देखेंगे तो अपने अंदर भी वो दुख हम लोग मतलब फील कर पाएंगे कि हाँ ये इतना दुख में है, तो चलो इसको थोड़ा सा सहायता करते हैं। तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि सहायता करते करते हम उसके प्रति और भी आसक्त ना हो जाए। तो उस हिरन का जो बच्चा था, भरत महाराज उसको लेके अपने झोपड़ी में लेके चले गए। अब धीरे धीरे वो हिरन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब जितना बड़ा हो रहा है, भरत महाराज का जो आसक्ति है उस हिरन के प्रति और ज्यादा बढ़ते जाता है। भगवान का अगर वो ऐसे पूजा भी कर रहा है तो ऐसे अगरबत्ती इधर घुमा रहा, लेकिन मुंह इधर साइड में रखा हुआ है।
हिरन क्या कर रहा है, कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं इधर उधर ना चला जाए। फिर आके अगर भरत महाराज जप करने के लिए बैठ रहे तो वो हिरन आके भरत महाराज को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भरत महाराज को भी अच्छा लग रहा है कि अरे मेरे को ऐसे आदर कर रहा है, ये कर रहा है। तो जप वाला जो माइंड है मतलब भरत महाराज का, वो वहां से हट के फिर हिरन के वहां पे चला गया। अब भरत महाराज का जब मृत्यु का टाइम आया, शरीर त्यागने का टाइम आया, तो भरत महाराज ऐसा सोचा कि इतना दिन तो मैं देखा, अब मेरे हिरन को कौन देखेगा। तो ऐसे सोचते सोचते हिरन हिरन करते करते वो शरीर त्याग दिया। तो हम लोग को भगवत गीता से ऐसा मिलता है कि जैसा चेतना हम लोग रख के शरीर त्याग करेंगे, वैसा ही हम लोग को शरीर प्राप्त होगा। तो भरत महाराज ऐसा सोच के शरीर त्याग किए कि हमको हिरन को देखना है। तो भरत महाराज नेक्स्ट जो उसका जन्म होता है, उसका हिरन के रूप में ही जन्म होता है। लेकिन भगवान इतने दयालु है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति हम लोग का रह जाता है, फिर नेक्स्ट जन्म में वो वाला भक्ति फिर वहीं से शुरू होता है। तो भरत महाराज में भी ऐसा देखा गया कि वो बहुत अच्छा भक्त है, भक्ति किए, लेकिन शेष समय में वो हिरन को आसक्ति करके वो शरीर त्याग करते हैं, तो उसको हिरन का शरीर दोबारा मिलता है। तो भरत महाराज वहां पे क्या कि हिरन का शरीर लेके वो आया है, लेकिन उसका सोच में है कि मैं क्या गलती किया हूँ। उसको पता है कि मैं हिरन को इतना लाड प्यार किया, उसके प्रति आकृष्ट हो गया, शेष मुहूर्त जो था उसमें हम भगवान को याद नहीं कर पाए। तो अब मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी से ये हिरन का शरीर हमको त्यागना पड़ेगा। तो होता है ना कि पेड़ के नीचे जाएंगे तो सूखा सूखा पत्ती घास वगैरह रहता है, तो वो क्या क्या हिरन कि सूखा सूखा जल्दी खाएंगे तो जल्दी जल्दी शरीर कमजोर होगा, जल्दी जल्दी ये शरीर हम त्याग देंगे। तो भरत महाराज भी ऐसे किया। तो नेक्स्ट जो जन्म होता है फिर से मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन वहां पे भरत महाराज को याद रहता है कि ये जो शरीर मिला है, अब इस शरीर को हमको मिस यूज नहीं करना, सिर्फ भगवान का सेवा में लगाना है। तो कभी कभी होता है ना कि अगर कोई पागल होता है तो हम लोग पागल को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बोले अरे कौन है पागल, इसको छोड़ दे, इससे बात नहीं करना। तो भरत महाराज भी ऐसा क्या किया, उस बच्चे के रूप में आके ऐसा दिखाया कि हम तो पागल है, तो वो भी पागल की तरह एक्टिंग करने लग गया। तो इससे क्या होगा ना, उसके तरफ भी कोई नहीं आएगा, और कोई आएगा नहीं तो भरत महाराज भी उससे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आसक्ति भी नहीं होगा। तो ऐसे करते करते भरत महाराज पागल की एक्टिंग करते 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 फिर जो भगवान को याद करते करते शरीर त्याग के फिर से गोलोक धाम में वापस चले गए। तो इसी तरह से हम भक्त को भी हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि बस अब हो गया भगवान, अब ये लास्ट, अब मत शरीर देना, शरीर देना भी तो हमको भक्त के रूप में ही जन्म देना, आपके सेवा में हमेशा मेरे को युक्त रखना है। तो ये जो चार जो शाखा है, इस टहनी को हम लोग को काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस टहनी को, जैसे कि ये जो मन में हम लोग का लोभ मोह मात्सर्य जो है, इसको हम लोग काटेंगे नहीं तो भगवान तक हम लोग जा नहीं सकते। एक वैष्णव के अंदर ये सारा गुण नहीं रहता, तो हम लोग को ये काटेंगे किससे ना, इसको एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी हम लोग किससे हम लोग तुलना करें, कुल्हाड़ी को वैराग्य से। ये जो कुल्हाड़ी का नाम, इसका नाम है वैराग्य। हम लोग जब मन में वैराग्य लेके आ जाएंगे, जब हम लोग को पता रहेगा इस संसार से विरक्ति आ जाएगा। विरक्ति मतलब कि संसार में है लेकिन संसार में हमको उलझना नहीं है, पता है कि संसार है, मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा जितना कर्तव्य रहेगा उसको लालन पालन करने का, उसको आनंद प्रदान करने का उतना, लेकिन मेरे को अपना जो मेन जो उद्देश्य है कि मेरे को ये गोलोक धाम में वापस जाना है, भगवान का संग लाभ करना है, हमेशा भगवान को स्मरण में रखना है। तो वो वाला हम लोग को रख के ये जो वैराग्य ये उससे उत्पन्न होता है। वैराग्य धीरे धीरे होता है। हम लोग पहले बोलते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, तो ये जब करते 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 जो मन है, मन में जो ये धूल पड़ा हुआ है, लोभ मोह मात्सर्य काम, इन सब का धूल धीरे 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 क्लियर करता है। अगर देखा जाए कि एक बाल्टी में अगर गंदा पानी है तो हम लोग क्या करेंगे, उस बाल्टी में जब अच्छा पानी देते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो गंदा पानी रहता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आके वो बाल्टी से धीरे निकल जाएगा लास्ट में। तो ऐसे ही हम लोग का मन में, हम लोग मानव शरीर ग्रहण किए हैं तो ये ऑटोमेटिक माया की वजह से हम लोग का मन में आ जाएगा लोभ मोह मात्सर्य। तो ये वाला क्या होता है, जब करने से धीरे धीरे वो हरिनाम जो है अंदर जाते 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 वो जो परत जम गया हम लोग के मन के ऊपर, उसको धीरे धीरे वो हरिनाम हटा देता है। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान को हम लोग डायरेक्ट अपना ये जो आँख है इससे हम लोग डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ऐसा बोल के गया है कि भगवान को अगर आप लोग को दर्शन ही करना है तो आप लोग एक काम कीजिए, कीर्तन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए। भगवान का जो नाम है उसको अपने कान से घुसा के हृदय तक लेके जाइए ताकि हम लोग भगवान का दर्शन अंदर में कर सके।
आप लोग अगर देखिएगा कि कोई कोई महाराज होता है या फिर इस्कॉन के कोई कोई प्रभु जी लोग होते हैं, इतना अच्छा हम लोग का प्रवचन रहता है कि अंदर में हम लोग पूरा जो भगवान का जो पास्ट टाइम है वो हम लोग भगवान को देख सकते हैं कि अंदर में भगवान ऐसे है वैसे है, और अंदर से परमात्मा आपको वहाँ पे आपको मैसेज भी देता है कि मैं तेरे को सुन रहा हूँ, तू चिंता मत कर। आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगा होगा मंदिर जाके या फिर प्रवचन में बैठे बैठे कथा सुनते सुनते कि भगवान मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे को भगवान समझ में आ गया है, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते क्या होगा, ये जो लोभ मोह मात्सर्य है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जैसे ही हरिनाम से ऊपर जाएगा ये वैराग्य धीरे धीरे हम लोग के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग को हमेशा ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए कि हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक मतलब हर टाइम मृत्यु यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जिसमें किसी का मृत्यु नहीं हो रहा है। हर टाइम आप अगर हर दिन का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। तो इसको मृत्यु लोक बोला गया। यहाँ हम लोग का रहने का जगह ही नहीं है। हम लोग का असली चिन्मय धाम है गोलोक धाम, जहाँ पे हम लोग को वापस जाना है। तो यहाँ पे जो मृत्यु लोक का तुलना किया गया है, इसमें तो सही है कि हम लोग को समझ आता है कि मृत्यु लोक, लेकिन हम लोग को इसको आगे जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप, इसके माध्यम से हम लोग भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का रास्ते पे अग्रसर हो पाएंगे। गोपी लोग भी ऐसे हमेशा कृष्ण चिंतन में ही डूबी रहती थी, माता यशोदा भी कृष्ण चिंतन में डूबे रहते थे। तो प्रभुपाद हम लोग को बहुत कुछ देखे गए हैं किस तरह से पूरा दिन हम लोग कृष्णमय होके रह सकते हैं। सुबह सुबह नींद से उठ के हम लोग का मंगल आरती रहता है, और मंगल आरती में मतलब ऐसा रहता है कि जैसे स्कूल में जाके हम लोग टीचर रजिस्टर खोल के बोलते हैं कि आपका नाम ले गए, तो आप बोलेगा यस सर आई एम प्रेजेंट, मैं हूँ सर यहाँ पे। तो इस तरह से भगवान का पर्दा ऐसा खोलते हैं, भगवान अपना जो नींद के बाद भगवान अपना आंख से हम लोग को देख रहे हैं कि मेरा भक्त लोग मेरे सामने आके मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरे भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। हम लोग मंगल आरती में क्या करते हैं, ज्यादातर गुरुदेव का जो गुणगान होता है उसको करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भगवान को ज्यादा प्रिय क्या रहता है, भगवान का गुणगान करें या भगवान के भक्तों का गुणगान करें? तो भक्तों का गुणगान जब करते हैं भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोग जो आरती हो जाता है तो लास्ट में यही बोलते हैं, भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं आता है, जय राधा माधव राधे। तो राधा रानी से ज्यादा बड़ा भक्त और कोई नहीं है ना। तो राधा रानी का नाम हम लोग भगवान के नाम से पहले ले लेंगे। तो राधा रानी का जब हम लोग भगवान से नाम से पहले लेंगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होगा, और ज्यादा हम लोग को कृपा बचाने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से प्रभुपाद हम लोग को सुबह से रात तक का जो शेड्यूल है पूरा एकदम भगवान में चेतनामय होकर, कृष्ण चेतना होकर अपना पूरा मतलब हर दिन हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं। सुबह उठ के मंगल आरती करना, मंगल आरती के बाद गीता अध्ययन करना, भागवतम अध्ययन करना। अगर हम लोग कहीं पे काम पे जा रहे हैं, प्रभु जी लोग काम पे जाते हैं, तो अभी फोन आ गया है, सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो अपलोड है, प्रभुपाद का भी पुराना लेक्चर हम लोग को मिल जाता है। तो अगर आप काम में ज़्यादा व्यस्त ना हो या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के प्रभुपाद का लेक्चर हम लोग चालू कर सकते हैं। वहाँ पे हर टाइम भगवान का हम लोग चिंतन कर सकते हैं। माता जी लोग रसोई में खाना बनाती है तो भगवान के लिए ही खाना बना रही है, उसमें और एक चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर घर पे फ़ोन है, स्पीकर है, तो स्पीकर में हम लोग भगवान का प्रवचन लगा देते थे। यहाँ पे हम लोग यशोदा माता से ऐसा सीख सकते हैं कि किस तरह से वो खाना बनाते बनाते भी कृष्ण का चिंतन करते रहती थी। कृष्ण को सुलाने के लिए वो कोई हो सकता है कि लोरी गाती थी, फिर भगवान का नाम मतलब वहाँ पे जपती थी। तो खाना बनाते बनाते भी लल्ला 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 करते 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 खाना बनाती थी। तो हम लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो रसोई घर हमको मिला है ये बहुत भाग्य से हम लोग को मिला है। कितने लोग रसोई में जाके भगवान का चिंतन कर पाते हैं, भगवान के लिए खाना बना पाते हैं। हम लोग खुद के खाना बनाने के लिए हम लोग रसोई में घुसते हैं कि आज मेरे को ये खाना है, आज हम ये खाएंगे, ये बना के ये खाएंगे। लेकिन जो भक्त रहता है वो हमेशा ऐसा ही सोचेगा कि भगवान को जो प्रिय है हम वो वाला खाना बना के भगवान को पहले खिलाएंगे, फिर भगवान का जो उच्छिष्ट रहेगा, भगवान का जो ये हम लोग खाते हैं तो होता नहीं कि लाल हम लोग भगवान खाने में लग जाता है तो हम लोग तभी उसको जूठा बोलते हैं। तो भगवान वो अपने आँख से, अपने नाक से, अपने इंद्रियों से भगवान उसको ग्रहण किया, उसमें भगवान का स्पर्श रहता है। तो उस प्रसाद को जब हम लोग अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो वो जो चेतना, भगवान का जो चेतना रहता है वो खुद ऑटोमेटिक आते रहता है। इसीलिए हम लोग को भक्त को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी तरह हम लोग को प्रसाद ही खाने को मिले, क्योंकि ये प्रसाद ही रहता है जो हम लोग को चेतना को परिवर्तन करने में आसानी करता है।
तो माता जी लोग खाना बनाते बनाते भगवान का कुछ प्रवचन या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का भी बहुत ज़्यादा कीर्तन निकल गया है। आपको जिस तरह का कीर्तन पसंद आएगा, सुरीला कीर्तन है, बहुत कुछ कीर्तन है। तो आप लोग माता जी लोग ऐसे कर सकते हैं कि कीर्तन लगाते लगाते रसोई घर में आप लोग खाना बना दें। और हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि राधा रानी का रसोई घर, भक्त लोग ऐसे ही नाम देता है किचन का। ये मेरा किचन नहीं है, ये राधा रानी का किचन है, क्योंकि राधा रानी भगवान के लिए बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाती थी। तो ये हम लोग जाने रसोई करने का पहले भी हम लोग को ऐसे हाथ जोड़ के राधा रानी के पास ऐसे कृपा मांगना चाहिए कि हे राधा रानी, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, आपके कृष्ण को खिलाने का मेरा कोई गुण नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रकट होइए, मेरे माध्यम से आप ही खाना बनाइए और आप ही भगवान को भोग लगाइए। हम लोग भोग लगाते टाइम पहले हम लोग गुरु मंत्र बोलते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्टली भगवान को जाके ऐसा नहीं रहता है कि भगवान को जाके हम लोग डायरेक्ट सेवा दे देंगे। मीराबाई, हम लोग जानते हैं कि मीराबाई बहुत अच्छा भक्त थी, लेकिन मीराबाई उनका कोई अच्छा मतलब गुण था, पूर्व जन्म का कुछ सुकृति था कि वो बचपन से ही भगवान का भक्ति की थी। लेकिन हम लोग को वैष्णव संप्रदाय में ऐसा सिखाया जाता है कि हम लोग को गुरु के सानिध्य में रह के या फिर किसी सीनियर डिवोटी के अंदर में रह के हम लोग को भगवान का सेवा करना है। हम लोग मंदिर में कोई भी सेवा होता है कि प्रभु जी क्या सेवा है बताइए, तो हम करते हैं, तो प्रभु जैसा आज्ञा करेंगे, हम लोग को वो सेवा स्वीकार करके जाना चाहिए सेवा में। तो मीराबाई भी 6 गोस्वामी में से हमको लगता है कि शायद रूप गोस्वामी से मीराबाई मिली थी। तो मीराबाई रूप गोस्वामी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो उसके बाद भगवान आके उसको दर्शन दिए थे। तो हम लोग को भी ऐसा ही कोशिश करना रहना चाहिए कि अगर हम लोग इस्कॉन में आए हैं तो हर टाइम अपने जो सीनियर डिवोटी है, अपना जो गुरुदेव है, गुरुदेव तो गुरु महाराज को हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता। तो गुरु महाराज का जो मतलब आपका सीनियर डिवोटी है उसके साथ आप मतलब रह सकते हो उसको कि प्रभु आज्ञा कीजिए, आज क्या सेवा है। हम लोग मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को खोजना चाहिए कि प्रभु सेवा क्या है, सेवा दीजिए हमको। तो इस सेवा के माध्यम से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं हम लोग से। तो इस तरह से हम लोग गुरु परंपरागत के अंदर में रह के गुरुदेव से हम भिक्षा मांगते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ये भोग मैं भगवान को अर्पण नहीं कर रहा, ये भोग आपके माध्यम से जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट प्रभुपाद को भी नहीं देते हैं। हम लोग का जो दीक्षित गुरु रहता है, जयपता का स्वामी महाराज हो या फिर गौरांग प्रेम स्वामी महाराज हो, तो हम लोग अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं भगवान को डायरेक्ट सेवा दे सकूं, तो हे गुरुदेव आप इस भोग को स्वीकार कीजिए, ये वाला भोग आप भगवान तक लेके जाने में मेरा सहायता कीजिए। तो गुरुदेव फिर मंजरी को पहुंचाते हैं, मंजरी गोपियों को देती है और गोपियां क्या करती है, राधा रानी के हाथ में जाता है, राधा रानी के हाथ से फिर भगवान को। प्रोसेसिंग लंबा है लेकिन हम लोग को यही अनुगत्य में रह के हम लोग को सेवा करना है। एक भजन हम लोग गाते हैं कि ललिता विशाखा यदि जतो सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखी वृंद है उन सब के आज्ञा में रह के हमको राधा कृष्ण का जो चरणारविंद है उसको हमको सेवा करना है। तो इससे भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि ये मेरा भक्त है, मेरे भक्त के माध्यम से ये मेरे तक पहुंचना चाहता है। हम लोग का उतना है ही नहीं, ये भव समुद्र हम लोग अकेले पार ही नहीं कर सकते। ये गुरुदेव ही है जो वो हरिनाम का नाम लेके हम लोग के पास आए हैं। भगवान का प्रभुपाद का एक लेक्चर में प्रभुपाद ऐसा किताब में लिख के गए हैं कि प्रभुपाद एक तो मंजरी के रूप में थे और एक थे भगवान का सखा थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद उस वहाँ पे कविता में ऐसा लिखा है कि भगवान मैं तो आपके साथ सखा के रूप में आपके साथ वृंदावन घूमता था, आपके साथ गोलोक धाम में घूमता था, लेकिन फिर भी आपने मेरे को इस संसार में भेजा इनका उद्धार करने के लिए। तो भगवान अगर आप चाहते हो कि मैं इनको उद्धार करूं तो ठीक है मैं उद्धार करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ऐसे ही संसार में भेजने मेरे को नचाने के लिए तो भगवान मेरा आपको पूरा मतलब अधिकार है कि मेरे को नचा लो आप। तो ऐसा हम लोग का भी मन रहता है, हम लोग का भी होता है ऐसा भक्त लोग का। कभी कभी हम लोग का जो मन में रहता है वो भगवान पूरा नहीं करता है। तो हम लोग को भगवान से जाके ऐसा बहुत लोग माता जी लोग को देखा गया हम लोग वेस्ट बंगाल में कि माता जी भक्ति लाइफ में आई, भक्ति लाइफ में आते ही उनका जो पुत्र था पुत्र डेथ हो गया उनका। तो क्या करता है, कंठी ऐसे फाड़ के फेंक देगी, तिलक ऐसे पोंछ लेगी, क्या है कृष्ण के पास गई थी, कृष्ण तो मेरा पुत्र को ही खा गया। लेकिन हम लोग का ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान का ही पुत्र था, भगवान लेके गए, उसमें भगवान का मर्जी। तो भक्त हमेशा कुछ भी सिचुएशन ऐसा कुछ भी परिस्थिति आ सकता है जिसमें हम लोग को भगवान परीक्षा ले सकते हैं कि देखते हैं ये वाला भक्त तो बोलता है खुद को, लेकिन इसको अगर ऐसा परिस्थिति में हम रख दे तो देखते हैं इस जगह पे ये भक्त मेरे को कितना स्वीकार करता है।
तो ऐसा कोई भी मतलब विपरीत परिस्थिति हम लोग को कभी भी लाइफ में आ सकता है। हम लोग को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। हम लोग को भूल नहीं जाना है कि ये संसार दुखालय मसस्वदन है, दुख का ही घर है। हम लोग सुख खोजने का कितना भी कोशिश करें, लेकिन असली सुख प्रदान करे तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण को छोड़ के ये पुत्र, ये पति, ये भगवान के ही संतान थे। भगवान को मर्जी है, भगवान लेके गए हैं, भगवान का मर्जी है। भगवान आपको मेरे को मारना है, आपको मेरे को बचाना है, आपका जो मर्जी आप वो कीजिए। मैं आपको पूरा मैं आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक हो। मालिक का अधिकार होता है दास के ऊपर कि दास के साथ मालिक कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो खराब हो सकता है कि वो बुरा हो, लेकिन हम लोग को भक्त लोग को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों किया। तो इस तरह से फिर मायापुर मंदिर में राधा माधव का एक बहुत ही अच्छा कथा है, मतलब बहुत ही अच्छा। उस टाइम नया नया मंदिर शुरू हुआ है, राधा माधव का बड़ा वाला जो विग्रह है वो आया था। तो एक भक्त क्या होता है कि हर दिन राधा माधव जब सोने के लिए जाते हैं शयन के लिए, तो राधा माधव को ग्लास में दूध दिया जाता है। तो एक बार एक भक्त पर्दा वगैरह सब लग गया, अब भगवान को शयन देने ही वाला है, तो भक्त भूल गया कि मेरे को दूध भी देना था। तो उसको अचानक से मंदिर बंद करते टाइम, दरवाजा बंद करते टाइम उसको याद आया कि अरे मेरे को तो दूध भी देना था। तो अचानक से वो जाके दूध तो ठंडा हो जाता है, अब दूध को गर्म करके उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके तो भगवान को देंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो ज़्यादा मतलब पूरा खौलता हुआ दूध ग्लास में ले जाके भगवान के सामने ऐसे रख के आ गया। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ग्लास वहाँ से उलट के गिर गया। तो बहुत ही एक शुद्ध भक्त था वहाँ पे, तो वो पूछा कि आपसे कुछ गलती हुआ है? तो बोलता कि हाँ, गर्म जो दूध था वो भगवान राधा माधव के वहाँ पे हम रख के आ गए। तो बोलता है कि आपको पता नहीं है कि भगवान उसको पीने से पहले गोपी लोग और सखी लोग और राधा रानी उसको चेक करेंगी। तो ऐसा हुआ होगा कि सखी और या फिर राधा रानी उस दूध का ग्लास को जब भी पकड़ी होगी पीने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए, तो गर्म लगा होगा, तो वो तो गर्म दूध भगवान को पीने नहीं देगी ना। तो वो क्या कि ग्लास को वहाँ से हटा दिया, तो फिर बाद में दूध ठंडा करके फिर से वहाँ पे सेवा में दूध लाया गया। तो ऐसे बहुत सारा ऐसा कथा हम लोग को मिल जाता है। मायापुर धाम, चिन्मय धाम बहुत ही अच्छा धाम है। तो यहाँ पे ऐसे चिन्मय चीज़ें होते रहता है, जो पूरा सेवा में रहता है, ऑल्टर सेवा में उन लोग को ज़्यादातर ये सब भगवान बहुत कुछ मैसेज देते हैं। उन लोग मतलब सामने से भगवान के साथ बात भी कर सकते हैं, ऐसा उन लोग का रहता है, साहस उन लोग का अधिकार रहता है। तो हम लोग को भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये फोटो है, फोटो फ्रेम रखा हुआ है, या फिर ये तो पीतल का भगवान है, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है। तो यहाँ के सामने अगर हम कुछ भी रख देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। क्या ही है, गर्म खाना ही तो है, जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, गर्म खाना जब तक ठंडा होगा हम जाके इधर उधर दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग को भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप अगर आपका कोई प्रियजन होगा, कोई घर में अतिथि आया होगा, तो खौलता हुआ कढ़ाई से उतार के ही तुरंत आप परोस तो नहीं देंगे ना, थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए हम लोग देते हैं टाइम। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल के गए हैं कि विग्रह नो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप विग्रह नहीं हो, आप तो साक्षात कृष्ण हो। हम लोग आज जगन्नाथ को घुमाए, तो मैं जगन्नाथ को बीच में ऐसा देख रहा था कि जगन्नाथ मतलब इतना ज़्यादा कृपा किया है आज सबके घर में जाके। तो हम लोग हो सकते हैं कि उनको मूर्ति के रूप में घर के अंदर लेके जा रहे हैं, कोई भी भक्त लेके जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो साक्षात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उस घर में अंदर जाके उन लोगों को कृपा देके आए, आरती करने का मौका दिया, भोग लगाने का मौका दिया। तो हम लोग को भगवान को ऐसे ही देखना चाहिए। अभी भगवान सामने ही बैठे हुए हैं हम लोग के, लेकिन हम लोग को इतना ताकत नहीं है सांस से कि हम लोग भगवान को साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए भगवान हम लोग के ऊपर कृपा करने के लिए विग्रह रूप में आते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्ट सेवा ना देके ये विग्रह का सेवा करते करते हम लोग भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो वृक्ष का उदाहरण हम लोग दिया गया है, इस वृक्ष को काटने के लिए, इस वृक्ष से हम लोग को ऊपर इस वृक्ष के विपरीत जाना है। अगर देखा जाए तो हम लोग ऊपर में ब्रह्मलोक, सुतोलोक बहुत कुछ है, नीचे है पाताल लोक। तो हम लोग अगर वो प्रतिबिंब जो पानी में परछाई पड़ा वृक्ष का, हम लोग उस वृक्ष को अगर अनुसरण किया, उस वृक्ष का हम लोग पथ में हम अगर चलते हैं तो हम लोग पाताल लोक में गमन करना पड़ेगा। लेकिन वो जो वृक्ष उल्टा वृक्ष है, उसका जड़ मतलब जो मेन जड़ है, जिसको ब्रह्मलोक के साथ तुलना किया गया है, तो अगर हम लोग उस जड़ को पकड़ लेते हैं और उसका विपरीत चलते हैं तो हम लोग को भगवान क्या करते हैं, ऊर्ध्व लेके जाएंगे, मतलब ऊपर के तरफ हम लोग को भगवान अपने गोलोक धाम में लेके जाते हैं। तो बहुत कुछ जितना प्रभु बोले थे मैं कोशिश किया आप लोग के सामने। आप लोग यहाँ पे बहुत मेरे से बहुत सीनियर डिवोटी है, दीक्षित मतलब भक्त लोग भी है यहाँ पे। तो अगर मेरे से कुछ अपराध हो गया होगा तो सबसे क्षमा मांग लेता हूँ।
मेरा कोई शक्ति नहीं है आप लोगों को कुछ बोलने का। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो मेरे लिए हो।